तो आजकल हमें गाली देने वाले की संख्या बढ़ गई है, और संख्या इसलिए बढ़ गई है क्योंकि हम जो है जातिवाद करने वाले नेताओं का पर्दाफाश कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज बिहार में, आपकी स्वागत है। और अभी हम वैशाली लोकसभा क्षेत्र के भूमिहार बहुल्य विधानसभा कांटी के एक चौक पर खड़े हैं बीचों बीच, और यहाँ से हम क्या दिखाने जा रहे हैं, क्या बताने जा रहे हैं, बड़ी गौर से सुनिएगा और बड़ी ध्यान से उसको देखिएगा। और चूंकि सच बोलने वाले को यहाँ हिंदुस्तान में बदनाम किया जाता है और झूठ बोलने वाले को इनाम दिया जाता है, तो ये मामला है। आप देख लीजिए, यहाँ से मड़वन 4 किलोमीटर, बड़का गांव 9 किलोमीटर, देवरिया 28 किलोमीटर और साहेबगंज 45 किलोमीटर के रेंज में हम यहाँ पर अभी खड़े हैं। हम क्या दिखाने जा रहे हैं यहाँ से, तो अभी वैशाली लोकसभा क्षेत्र के माननीय सांसद बीना देवी जी के द्वारा बरुराज और पारू और साहेबगंज में सिंह द्वार बन रहा है, जो लोग स्वर्ग में है। यानी ऐसा कहा जा सकता है कि स्वर्गीय सिंह द्वार बन रहा है, नाम अलग अलग हो सकता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर वैशाली की लोकसभा प्रतिनिधि माननीय बीना देवी कांटी के भी सांसद हैं, मीनापुर के भी सांसद हैं और भी सभी विधानसभाओं के सांसद हैं, लेकिन ये भूमिहार बहुमूल्य जो कांटी विधानसभा है, आखिर यहाँ पर महज यहाँ से 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर पर बड़का गांव है, और अंग्रेजी हुकूमत में लगभग कई भूमिहारों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर और देश को आज़ाद करने में अपना शहादत दिया है। उनके नाम से तो यहाँ जरूर बन सकता था, क्योंकि बरुराज में जो है तमाम मुखिया और प्राचीन काल में जिनकी कोई भूमिका नहीं है, वैसे लोगों का सिंह द्वार बना हुआ है। तो यहाँ भूमिहार बहुल क्षेत्र में भी बहुत सारे ऐसे भूमिहार हो सकते हैं आखिर जिनके जो देश के लिए कुर्बानी दिए हो, शहादत दिए हो, उनके नाम से सिंह द्वार बन सकता है। लेकिन कांटी में लगभग हम सुबह से घूम रहे हैं और 200 का पेट्रोल जला दिए होंगे, कहीं भी मुझे सिंह द्वार दिखाई नहीं दिया, और विवश होकर जो है हम यहाँ पर न्यूज बनाने लगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी के लोग हमको भर भर के गाली दे रहे हैं, और भर भर के गाली इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम ये दिखाना चाहते हैं कि जो सिंह द्वार बन रहा है उसमें कहीं ना कहीं जातिवाद हो रहा है, और जातिवाद मुझे दिख रहा है, और वही चीज को एक सही पत्रकार होने के नाते हम दिखा भी रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कट्टरपंथी और अंधभक्ति जो है इतनी चरम सीमा पर है, आखिर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम लड़ किसके रह रहे हैं। आखिर वैशाली लोकसभा में ही कांटी विधानसभा आता है, मीनापुर विधानसभा आता है, तो कांटी भूमिहार बहुल क्षेत्र है और भूमिहार भी अपने आप को सिंह लिखते हैं, तो यहाँ भी तो स्वर्गीय सिंह द्वार होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ कोई भूमिहार जो है स्वर्ग में गया ही नहीं हो, और ऐसा भी नहीं है कि कोई भूमिहार जो है देश के लिए कुर्बानी नहीं दिया हो। यह बात अलग है कि माननीय बीना देवी जी का जो भी सिंह द्वार बन रहा है उसमें केवल एक ही जाति दिखाई दे रही है। अब तक जो है दूसरी जाति का गेट हमारे नज़र में नहीं आया है, और मैं दर्शकों से यह भी कहूँगा कि यदि आपके नज़र में है तो वो गेट का पता जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इस जगह पर दूसरे जाति के नाम से भी गेट बना है। हम उस खबर को भी दिखाएंगे। अब हम यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे, कुछ लोग बैठे हुए हैं कि ये जगह कौन सा है, और ये जगह पर हम पहुँचे हुए हैं। सर, कहाँ घर पड़ेगा आपका? पानापुर। कौन सा पानापुर? पानापुर कड़ियात, कांटी विधानसभा क्षेत्र। अभी हम कांटी विधानसभा में हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज बताया जाए कि आपके सांसद का क्या नाम है? बीना देवी। बीना देवी, हाँ। सही बोल रहे हैं ना? हाँ, बीना देवी। अच्छा सर, एक चीज और बता जाए, आप किस जाति से आते हैं? भूमिहार ब्राह्मण। अच्छा, भूमिहार ब्राह्मण। बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज और बताया जाए कि क्या कभी आप बरुराज की तरफ गए हैं, पारू की तरफ गए हैं, साहेबगंज की तरफ गए हैं? गए हुए। वहाँ पर आपको लग रहा है कि बड़े बड़े द्वार बन रहे हैं, देखे हैं कहीं? नहीं, ऐसा हम
अभी अब तक नहीं देखे। अब तक नहीं देखे हैं। हाँ। अच्छा अच्छा। मैं बताता हूँ कि आप बरूराज में चाहे जिधर भी घूमेंगे, ठीक 100 रुपया खर्च कर लीजिए कम से कम, ठीक ठीक और जिधर भी घूमेंगे उस पर आपको एक द्वार मिलेगा, माननीय सांसद बीना देवी के फंड से बन रहा है। ठीक कितने का द्वार बनाई हुई है उस पर रेट उट नहीं लिखा हुआ है, ठीक। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर सिंह, स्वर्गीय सिंह द्वार बना हुआ है। स्वर्गीय सिंह द्वार है। है। ठीक। किसी का नाम है कि नहीं? नाम है, नाम है, नाम है, नाम है। अब सर एक और बड़ी बात वहां पर आती है। बड़ी बात ये आती है कि राजपूत भी अपने आप को सिंह लिखता है, भूमिहार भी अपने आप को सिंह लिखता है, हाँ और माननीय बीना देवी भी राजपूत हैं। हाँ। तो फिर कांटी विधानसभा में ये तो भूमिहार बहुमूल्य क्षेत्र हुआ, भूमिहार बहुमूल्य क्षेत्र हुआ। क्या यहाँ के भूमिहारों ने देश के लिए कुछ नहीं किया क्या? बिल्कुल किया है। तो जब बरूराज में इतना सिंह द्वार हो सकता है तो यहाँ भी 2-4 भूमिहारों के नाम से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। होना चाहिए ना। हाँ। तो नहीं है। नहीं है। अच्छा, आप कांटी के निवासी हैं, बिल्कुल। पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग भी है, ठीक। कहीं आप देखे हैं कहीं सिंह द्वार नहीं, कांटी में कांटी में? कहीं नहीं। हम सुबह से 200 रुपया खर्चा किए हैं। ठीक। किसके लिए किए हैं? जनता के लिए। जनता के लिए ना, सच को दिखाने के लिए। हाँ हाँ। अच्छा, आप तो बता पुष्टि कर सकते हैं कि आप चूंकि गणमान्य है, पूरे कांटी में घूमते होंगे, कहीं दिखाई दे रहा है सिंह द्वार? नहीं, कांटी में कहीं सिंह द्वार नहीं। सही सिंह द्वार नहीं है। और अगर बरूराज में सिंह द्वार बना हो और कांटी में नहीं बना हो तो ये भी एगो भेदभाव है कि नहीं कांटी वाले के साथ? बिल्कुल बिल्कुल भेदभाव। हाँ? बिल्कुल भेदभाव। क्या कांटी के लोगों ने बीना देवी को वोट नहीं दिया? बिल्कुल दिया है वोट। क्या मीनापुर के लोगों ने वोट नहीं सब दिया? लोग दिया है, सब लोग दिया है। तो फिर गेट बनना चाहिए तो हर विधानसभा में बनना चाहिए, निश्चित। और बनना चाहिए तो हर जाति के नाम से बनना हर जाति चाहिए। बिल्कुल। और सिंह द्वार की जहां तक बात है, दूसरी बात ये बनता है कि कांटी भूमिहार बहुल क्षेत्र है, कांटी के भूमिहार भी सिंह लिखते हैं। हाँ लिखते हैं। अब बरूराज जो है राजपूत बहुमूल्य क्षेत्र है, हाँ वहाँ के राजपूत भी सिंह लिखते हैं। लिखते हैं। पारू भी राजपूत बहुमूल्य क्षेत्र है, वहाँ के भी राजपूत सिंह लिखते हैं। साहबगंज भी राजपूत बहुमूल्य क्षेत्र है, वहाँ के भी राजपूत सिंह लिखते हैं। सिंह द्वार यदि उधर ही बन रहा है तो क्या कहा जाएगा? ये तो पक्षपात हुआ। है? पक्षपात हुआ, जाति विशेष के लिए हुआ। पक्षपात हुआ। और मुझे लोग कहता है कि मैं जातिवाद का गंध फैला रहा हूँ। सच दिखाना पाप है। नहीं नहीं, सच तो दिखाना ही चाहिए। आपके कांटे में कहीं नहीं है? नहीं। फाइनल निश्चित। दर्शक देखेंगे, हाँ हाँ लाखों लोग देखेंगे आपको, हाँ। बीना देवी भी देखेंगी। बिल्कुल। गारंटी देता है ना कि विधानसभा कांटी में कोई गेट नहीं बना है? कोई गेट नहीं। कोई गेट नहीं बना है। नहीं। क्या किसी पद पर भी हैं क्या आप? नहीं कभी चुनाव भी लड़े हैं? नहीं नहीं। क्या नाम हुआ आपका? भुवनेश्वर प्रसाद सिंह। भुवनेश्वर प्रसाद सिंह। हाँ। बाई कास्ट भूमिहार है। भूमिहार। गांव कौन सा हुआ आपका? पानापुर करियात। पंचायत? हरचंदा। हरचंदा पंचायत के हैं। हाँ। तो देख लीजिए, बीजेपी के अंध भक्तों और मुझे भर भर के गाली देने वाले भक्तों, मैं अभी भूमिहार भाई के पास बैठा हूं और कांटी की खबर उठा रहा हूं। इसका मतलब यह है कि मेरे पास जातिवाद नहीं है, जातिवाद करने वाले का पर्दाफाश कर रहे हैं, और पर्दाफाश भी नहीं कर रहे हैं बल्कि सच्चाई को दिखा रहे हैं। और सच्चाई इसलिए दिखा रहे हैं कि यदि संसदीय फंड से किसी विधानसभा में कोई गेट बनेगा तो दूसरे विधानसभा में भी कम से कम एक भी गेट बनना चाहिए, और वह गेट अगर भूमिहार के नाम से बनता है तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत है भेदभाव से, और यहाँ भेदभाव सामने दिखाई दे रहा है कि कांटी में एक भी द्वार नहीं है। अब बरूराज अब पारू साहेबगंज में है। अब इसके पीछे की क्या कहानी है वो भी हम अपने दूसरे खबर में दिखाएंगे। फिलहाल मैं दर्शकों से कहूंगा कि जी भर के गाली देना है तो लिख लीजिएगा, तारीफ करना है तो भी लिखिएगा, लेकिन खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपना विचार जरूर कमेंट कीजिएगा। खबर अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली खबर हम दिखाएंगे वैशाली लोकसभा में किस तरह का भेदभाव हो रहा है। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जी न्यूज बिहार, धर्मचंद यादव।